नमस्कारम। 12th क्लास डेरिवेटिव। ओके, आई हम आपके लिए लेके आए हूँ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो फंक्शन दिए गए हैं हमें उनको डिफरेंशिएट करना है, किससे? रिस्पेक्ट टू एक्स से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया हमें द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसकी डेरिवेटिव करनी है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसकी डिफरेंशिएट क्या आएगी? डिफरेंशिएट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। ये क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे? जो पहले फंक्शन आ रहा है उसकी डेरिवेटिव। सबसे पहले फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास? जहां पे फंक्शन आ रहा है sin x, sin की डेरिवेटिव क्या आएगी हमारे पास? जाएगा which implies dy upon dx। sin की डेरिवेटिव होती है cos x। क्या होती है? cos ऑफ, जहां पे क्या है हमारे पास? इसमें क्या है? cos sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा? cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये पहले हुई साइन की। अब क्या करेंगे? जो इसके अंदर एंगल होगा उसकी भी डेरिवेटिव होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 की। किसकी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 5 की। तो cos जैसा है वैसा वैसा रहा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर क्या आएगी? 2x प्लस 0, 2x प्लस 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास? cos x 0 क्यों आई? क्योंकि पहले देखो 2x कैसा है? x पावर n की डेरिवेटिव आती है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? 2। n क्या है? 2। हमने लिखा यहाँ पे क्या? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। सो ये 2 इंटू क्या आ गया? x, राइट। इसलिए मैंने क्या लिखा इसको? 2x। और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? 0। याद रखियो। ओके, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आपको पता है जैसे एनी टर्म प्लस 0, तो क्या आता है? एनी टर्म, मतलब a प्लस 0 क्या आता है? a आता है। सो 2x प्लस 0 क्या आएगा? 2x ही आएगा। क्लियर? इसको हमने क्या लिखा? 2x लिखा। एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 2x को पहले लिखेंगे, ये क्या आ गया? 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसकी डेरिवेटिव मिली हमें? dy अपॉन dx, राइट। आज में हम क्या ले सकते हैं? 10 d अपॉन dx। y क्या हमारे पास? y था हमारे पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यू कैन सी क्या है? y क्या हमारे पास? देख सकते हो, x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हम लिखा इक्वल टू किसकी इक्वल है हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास? लेट करेंगे हम y इक्वल्स टू cos ऑफ sin x। cos ऑफ क्या दिया गया हमें? sin x दिया गया। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट। ओके, इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट किससे? विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा? dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x, तो जी क्या आ गया? cos की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस sin x। क्या आती है? माइनस sin x। x क्या है यहाँ पे? sin x। ओके, x क्या? sin। अब इसकी भी डेरिवेटिव होगी, तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ sin x, राइट। अब जहां पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ, ये sin x जैसा है वैसा रख दिया, लेकिन अब sin की डेरिवेटिव क्या आएगी? cos x। क्या आएगा? इनटू cos x। बट अब x की भी होगी, बट x की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 होती है। हम इसको लिखते नहीं है, तो लिख भी दें तो तब हमने क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ x इनटू क्या आ जाएगा? 1। बट नीड नहीं है, जरूरत है जब x हो तो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, x के साथ कुछ भी मल्टीपल होता, सपोज यहाँ पे अगर क्या होता है 2 होता तो हमने 2 लिखना था, 3 होता, मतलब कुछ भी टर्म हो तो वो हमने लिखनी ही लिखनी थी यहाँ पे।
जब x है तो हमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब जहां पे क्या लेंगे हम, पहले cos x को लिख देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा cos x इनटू sin ऑफ sin x। ये डेरिवेटिव किसकी मिली हमें, यहां पे कहते हैं हम 10 d अपॉन dx, y की जगह पे इसको लिख देते हैं हम, ये क्या आ जाएगा cos ऑफ sin x। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी डेरिवेटिव करनी है। इट मींस क्वेश्चन 3 दिया हमें डिफरेंशिएट, मींस क्या कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है इसको डिफरेंशिएट। ओके, क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट किया with respect to x, comma we get। ओके ओके, ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, राइट। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यू नो साइन एक्स की डेरिवेटिव cos x क्या आती है, cos x क्या है यहां पे ए एक्स प्लस बी, राइट। फिर डेरिवेटिव किसकी होगी, ए एक्स प्लस बी की। कोई क्वेश्चन? अब जहां पे क्या आ गया, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव क्या आएगी, a इंटू 1 प्लस बी क्या है 0, कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव यू नो 0, ये हमारे पास आया। ओके, अब जहां पे क्या करेंगे हम, ये हमारे पास आया cos, हम क्या लिखेंगे, a को पहले लिखेंगे, a इंटू 1, a प्लस 0, a इट मींस आया a इंटू cos ऑफ a x प्लस b, दैट इज dy अपॉन dx। क्लियर, समझ आया, जे इसके डेरिवेटिव आ गए। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, ये क्या करेंगे हम, लेट करेंगे हम y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, sec ऑफ tan रूट x, sec ऑफ tan रूट x। तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे हम, sec ऑफ tan ऑफ रूट x। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कामा वी गेट, यू नो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये क्या आ जाएगा d अपॉन dx, क्या आया sec ऑफ, क्या लेंगे हम, tan ऑफ रूट x, राइट। sec की डेरिवेटिव क्या होती है, यू नो sec की डेरिवेटिव sec x इनटू tan x, यहां पे क्या आ जाएगा sec ऑफ tan रूट x, राइट, इनटू क्या आ जाएगा tan ऑफ tan रूट x। क्लियर, फिर डेरिवेटिव किसकी होगी, यहां पे डेरिवेटिव tan ऑफ रूट x की भी होगी। क्लियर, मतलब पहले sec की डेरिवेटिव sec x into tan x, x यहां पे जो पूरा tan रूट x है, ये हमारे पास x है पूरा, ये sec x into tan x, अब जो इसके अंदर है, इसके sec के अंदर जो है उसकी भी डेरिवेटिव होगी, राइट। मतलब डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप होगी, पहले बाहर वाले फंक्शन को, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, जो जहां तक फंक्शन होगा वहां पर तक करनी है हमने। अब जहां पे क्या आ गया, sec ऑफ tan रूट x, राइट, इनटू tan ऑफ tan रूट x, राइट। अब tan की डेरिवेटिव sec स्क्वायर, यू नो क्या आएगा sec स्क्वायर रूट x। फिर डेरिवेटिव किसकी होगी, रूट x की, किसकी डेरिवेटिव होगी, रूट x की। तो जहां पे क्या आ जाएगा sec ऑफ tan रूट x, राइट, इनटू क्या आ जाएगा tan ऑफ tan
रूट एक्स और ये क्या आ गया सेक स्क्वायर, यू नो क्या आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स की डेरिवेटिव यू नो 1/2 रूट एक्स, राइट ना, डेरिवेटिव करनी है ना तो फार्मूले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फार्मूले ना किए कुछ नहीं घुसने वाला, जितना मर्जी जोर लगा लो, इसलिए आपने क्या ना फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे रूट ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1/2 रूट एक्स। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे हम पहले इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स और ये क्या आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, राइट। अब इसको लिखेंगे हम, ये आ गया sec ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स। ओके ये क्या मिला हमें dy अपॉन dx, ये इसकी डेरिवेटिव हमारे पास है। ओके कोई क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया हमें साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन cos ऑफ cx प्लस d, इसकी हमने क्या करनी है डेरिवेटिव, यू नो दैट इज डिफरेंशिएट। क्योंकि जानने में चल रहा क्या है डिफरेंशिएशन चल रही है हमारे, तो डिफरेंशिएट करना है हमने इसको। तो यू नो ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है क्वेश्चन फॉर्म p/q ना u/v। तो हमें इसको पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूं, यू नो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या आती है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला प्लीज नोट कर लो इस फॉर्मूले को। ओके इससे बोलते हैं हम क्वेश्चन फॉर्मूला, ठीक है ना u/v फॉर्म। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे लेट करेंगे हम y इक्वल टू दिस वन, यू नो साइन क्या है u और cos क्या है v है, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी हमारे पास, जहां पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कामा v गेट, यू नो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो यू नो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, इसको लगाएंगे हम u/v फॉर्मूला, इट मींस u/v, v क्या है पहले आएगा ना v क्या है cos ऑफ cx प्लस d डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा sin x, ये हमारे पास है sin ऑफ ax प्लस b, राइट, माइनस क्या आएगा sin ऑफ ax प्लस b डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ cx प्लस d, cos ऑफ cx प्लस d, राइट, और होल अपन जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, क्लियर। अब यहां पे क्या आ गया cos ऑफ cx प्लस d, ये जैसा है वैसा, लेकिन साइन की डेरिवेटिव क्या आती है cos ऑफ ax प्लस b। अब इसकी डेरिवेटिव हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ax इंटू b क्या जाएगा, जाएगा a इंटू 1 प्लस b की क्या आ गई 0। अब जहां पे ये आया साइन ऑफ ax प्लस b, फिर डेरिवेटिव cos की क्या आती है माइनस साइन ऑफ cx प्लस d, लेकिन cx प्लस d की डेरिवेटिव होगी, cx प्लस d की डेरिवेटिव क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास c इंटू 1 प्लस 0 होल अपॉन क्या आएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। ओके समझ आ रहा है ना, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर जहां से समझ आया हमें दोबारा समझाइए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ओके समझ आ रहा है ना। नाउ क्या करेंगे हम इक्वल्स टू
जो जे है a इंटू 1, इसको मैंने पहले लिख दिया a, और जे कितना आ जाएगा cos ऑफ cx प्लस d इंटू cos ऑफ ax प्लस b। क्लियर। अब जहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट। अब जहां पे क्या c इंटू 1 c को पहले, क्योंकि c पहले ये प्रोडक्ट है, ये दोनों एक ही टर्म है, प्रोडक्ट, इसलिए पहले c बनेगा। अब जहां पे क्या बन गया साइन ऑफ ax प्लस b इंटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ cx प्लस d। क्लियर, ये बड़ा सा है। और होल अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। क्लियर जी आंसर। कहीं ऐसा तो नहीं आपको दिख रहा है सर जी cos a cos b प्लस sin a sin b लग रहा है, कहीं कहीं फॉर्मूला तो ना अप्लाई कर सकते हैं? नो नो नो, कभी नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जहां पे ये ब्यूटीफुल सा दिख रहा है आपको c और a मल्टीप्लाई में आ गया, इसकी वजह से हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब ये दोनों नहीं होते ना तो फॉर्मूला लगाना था। ओके, समझ आया आपको क्यों नहीं मुझे वाला फॉर्मूला लगाना है? इसलिए हमारे पास आंसर यही है। क्लियर। ये किसकी डेरिवेटिव मिल गया हमें d by upon dx is the required derivative। ओके, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू cos ऑफ x क्यूब राइट इनटू sin स्क्वायर x पावर 5। हमें इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। कैसे करेंगे? क्या करेंगे इसको, ये यहाँ पे एक फंक्शन cos फंक्शन दिया, एक sin फंक्शन दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कामा वी गेट, तो ये क्या आ जाएगा d बाई अपॉन dx। ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू sin स्क्वायर x की पावर 5 राइट। ये हमारे पास आएगा, इसको करेंगे हम डेरिवेटिव। ये क्या आ गया प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। दैट इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आती है हमारा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड, इसका फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जहां तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। एडिशन इज कंप्लीट, चाहे पहले इसको रखो चाहे इसको पहले रखो, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो क्या करेंगे हम इसको लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड। क्या है फर्स्ट सेकंड, ये आएगा फर्स्ट ये सेकंड, तो ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब राइट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इट मींस क्या आ गया sin स्क्वायर x पावर 5 राइट। ये आ गया डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव होगी प्लस क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आ गया sin स्क्वायर x की पावर 5 ये हमारे पास है। और डेरिवेटिव किसकी होगी, यहाँ पे डेरिवेटिव होगी हमारे पास, डेरिवेटिव होगी किसकी फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे cos x क्यूब राइट। ये इसकी डेरिवेटिव होगी, मतलब क्या आ गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, ज्यादा क्लियर है ना? कोई डाउट होगा कैन आस्क मी। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा इक्वल्स टू ये क्या आ गया हमारे पास cos x क्यूब राइट, और इसकी डेरिवेटिव पहले क्या है sin स्क्वायर x की पावर 5, मतलब हमें बोलने से पता चलता है पहले फंक्शन होगा sin स्क्वायर, इट मींस पहले पावर की होगी, तो ये क्या आ जाएगा इनटू 2 sin x की पावर 5 बच गया। मतलब पावर देखो x की पावर n का फॉर्मूला है n इंटू x पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव, ये इसका फॉर्मूला है राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जहां पे क्या दिया गया है sin स्क्वायर, इट मींस क्या आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है हम 2 माइनस 1 लिखें, बट हमने सीधे डायरेक्टली कर देना। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब हमने पहले किसकी करी, ये करी हमने किसकी पावर की। अब डेरिवेटिव किसकी होगी sin की, sin ऑफ x पावर 5। क्लियर, कोई क्वेश्चन? अब क्या आएगा ये प्लस ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, ये आएगा sin स्क्वायर x की पावर 5। अब इसकी cos की डेरिवेटिव
यू नो कॉस क्या होती है माइनस साइन एक्स की पावर 3। जहां पे सिर्फ कॉस एक्स की पावर है ना, कॉस की पावर नहीं, जैसे जहां पे साइन की पावर थी तो हमें क्या किया था, साइन को करा पहले पावर को करा फिर साइन को। यहाँ पे कॉस एक्स की पावर है मींस वो थीटा की पावर है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉस को किया माइनस साइन आ गया हमारे पास। क्लियर। अब डेरिवेटिव किसकी होगी, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस की होगी। अब जो जे बच रहा है इसकी डेरिवेटिव होगी एक्स क्यूब। ओके, कोई क्वेश्चन। मैं यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर रिमूव करता हूं, ये हमारे पास आया। अब यहां पे क्या आ गया, मैं पहले 2 लिख रहा हूं, 2 cos x क्यूब, राइट। और जहां पे आया साइन x की पावर 5 जैसे रखा हमने। क्लियर। अब यहां पे साइन की डेरिवेटिव क्या होगी, cos। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos ऑफ x की पावर 5, फिर डेरिवेटिव किसकी होगी, x की पावर 5 की होगी। ओके, ये हमारे पास आ रहा है। अब जहां पे क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 रखा हमने, और जहां पे क्या आ जाएगा साइन साइन हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, राइट। और जहां पे क्या आएगा x पावर 3 डेरिवेटिव क्या होती है 3x पावर 2, ये इसकी डेरिवेटिव हो गई। क्लियर। एनी क्वेश्चन। अब जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आया 2 cos x क्यूब, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x की पावर 5, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया इंटू cos ऑफ x की पावर 5, और ये x पावर 5 की डेरिवेटिव क्या होती है, वही फॉर्मूला x पावर n वाला, n इंटू x पावर n माइनस 1, जहां पे क्या आ जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब मींस क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा 4। और जहां पे क्या आ जाएगा, इस 3x स्क्वायर को पहले लिख देते हैं हम, माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, और इंटू ये क्या आ जाएगा साइन x की पावर 3। क्लियर। ये हमारे पास आया। अब जहां पे क्या आ जाएगा, देखो कुछ कॉमन निकलता है, वो कॉमन निकालना है। सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास x की पावर क्यूब है यहाँ पे, जहाँ पे x की पावर x पावर 4 है यहाँ पर, जहाँ पे x की पावर कितनी हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की पावर 2 को कॉमन निकाला, और क्या चाहिए, जहाँ पे cos x क्यूब है यहाँ पे sin x क्यूब है, ये कॉमन तो नहीं निकलेगा। और यहाँ पे क्या हमारे पास sin x पावर 5 है ना, यहाँ पे sin x पावर 5, और यहाँ पे क्या sin स्क्वायर x पावर 5 है। तो क्या किया हमने, sin x की पावर 5 को क्या किया कॉमन निकाला, पीछे और कुछ कॉमन तो होता ही नहीं है। क्या बच गया, जहां पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 2 जा 10, राइट। जे x पावर 4 यहाँ पे है, तो क्या लिखा हमने x पावर 4 में से x स्क्वायर कॉमन निकाला, पीछे क्या बच गया 2, मींस क्या बचा x स्क्वायर। कोई क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी हमने कॉमन निकाल दिया, पीछे कौन बच गया cos x की पावर 3, राइट। और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x की पावर 5। ओके, क्या है कि sin x पावर 5 sin स्क्वायर x पावर 5 कॉमन निकाल दिया, पीछे कौन बच गया 5 2 या 10x स्क्वायर, और जहां पे क्या हमारे पास ये cos x क्यूब आया, और जहां पे क्या आया cos x की पावर 5 आया, और जहां पे क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, x स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन है, जहां पे क्या बच गया सिर्फ 3 बचा, और जहां पे sin हमने sin x की पावर 5 कॉमन निकाला है, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक रहेगी, तो क्या लिखेंगे हम sin x की पावर 5। क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास sin x की पावर 3, ये बच गया। ओके, कोई क्वेश्चन, ये आंसर आ गया हमारा, ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। ओके, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, एनी क्वेश्चन, ओके ना। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस तरह कोई भी डाउट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, डिफरेंशिएट ऑफ 2 रूट ऑफ cot x स्क्वायर। ओके, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे देखिएगा सॉल्यूशन में।
लेट y इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। सॉरी, ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन में लेंगे हम, लेट करेंगे हम y इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी डेरिवेटिव करेंगे हम, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, कॉमा वी गेट, यू नो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx टू कांस्टेंट, यू नो डेरिवेटिव ऑफ ax। डेरिवेटिव ऑफ ax क्या आएगा, हम जब डेरिवेटिव ax की निकालते हैं, a जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको कॉमन किया तो डेरिवेटिव ऑफ हमने क्या करनी है, x करनी है। क्लियर? सेम है, यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसकी होगी, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, किसकी डेरिवेटिव होगी, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यू नो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, ये आती है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, राइट, इट मींस ये क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव रूट की तो हो गई, लेकिन अंदर जो वेरिएबल है ये है कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स था तो यू नो एक्स की डेरिवेटिव 1 होती है, इसलिए हम इसको आगे लिखते नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन इसको करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसकी होगी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, j2 और j2 कट, और ये क्या आ गया, 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर? और जहां पे कॉट की डेरिवेटिव, यू नो कॉट की डेरिवेटिव क्या आती है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, ये तो बिल्कुल वैसे रहा जो थीटा है हमारे पास, लेकिन अब डेरिवेटिव किसकी होगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? मैंने कहा डेरिवेटिव में क्या होता है, जहां तक वेरिएबल दिया गया हो हमें वहां तक जाना है, टर्न बाय टर्न। क्लियर? पहले हमने क्या किया, रूट की करी 1/2 रूट एक्स है, फिर उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी करी, ये हमारे पास है। अब उस कॉट के अंदर एक और वेरिएबल है, दैट इज एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक। क्लियर? तो इसकी एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी। अब ये क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? अपॉन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इनटू ये एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x। क्लियर? एक्स स्क्वायर मींस x की पावर n की डेरिवेटिव क्या होती है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 इज टू 1, हम इसको लिखते नहीं है, दैट क्या करना है हमने, 2x करना है। ओके, इट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस 2x पहले लिखा इंटू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? होल अपॉन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, समझ आया? ये क्या मिली हमें, डेरिवेटिव ऑफ, किसकी मिली हमें, रूट, डेरिवेटिव मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ, मींस ये डेरिवेटिव y की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहां मिलेंगे 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या मिली हमें, माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? नंबर कौन सा करेंगे हम, 8। ओके, नंबर 8 क्या दिया गया हमें, कहते हैं डिफरेंशिएट cos ऑफ रूट x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया गया हमें, लेट करेंगे हम y इक्वल्स टू cos ऑफ रूट x, राइट, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कामा वी गेट
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। तो ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x, cos ऑफ रूट x। यू नो cos की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन रूट x। क्या होती है cos की डेरिवेटिव माइनस साइन रूट x। फिर किसी डेरिवेटिव होगी जो उसके अंदर एंगल है इसकी भी होगी डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x, राइट। अब जहां पे क्या आ गया माइनस साइन रूट x और रूट x की डेरिवेटिव क्या होती है 1/2 रूट ऑफ x। क्लियर, कोई क्वेश्चन? तो जहां पे क्या आएगा माइनस 1/2 रूट x इंटू साइन ऑफ रूट x। क्लियर, ये क्या मिल गया हमें डेरिवेटिव किसकी मिली हमें ये cos x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x की डेरिवेटिव क्या है माइनस 1/2 रूट x इंटू साइन ऑफ रूट x। ओके, कोई क्वेश्चन समझ आया? ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।